नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है बोर्ड परीक्षा। दोस्तों आज हम लोग कक्षा 10 के डॉक्टर मनोहर रे पब्लिकेशन की बुक का अध्ययन करेंगे और ये वीडियो एक्सरसाइज 2B के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट होता है। तो समय व्यर्थ न करते हुए जल्दी जल्दी अपनी किताबें खोल लीजिए और हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज 2B और क्वेश्चन नंबर जो है हमारा वो आता है 5। देखिए अध्याय का नाम है बहुपद और इसे हम लोग पॉलिनोमियल भी कहते हैं। सवाल कहा जा रहा है, अगर आपके पास किताब नहीं है तो हम यहाँ पे सवाल बोलेंगे और लिखेंगे भी। कहा जा रहा है कि बहुपद 2x² - 7x + 3 के शून्यक p और q हैं, तो आपको p² + q² का मान ज्ञात करना है। आइए भाई यहाँ पर नोट करते हैं, लिखेंगे द्विघात बहुपद और जो द्विघात बहुपद है वो है 2x² - 7x + 3 और यहां पर लिखेंगे पहला शून्यक हमारा है p, दूसरा शून्यक है हमारा q और हमको मान निकालना है p² + q² का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। देखिए जब ऐसा कोई सवाल आता है तो हमको ये ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि ऐसे सवालों में दिए गए बहुपद के मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल ज्ञात करते हैं। मूल मतलब कि शून्यक, मतलब कि हल। शून्यक, मूल और हल तीनों एक ही चीज़ होते हैं। तो चलते हैं भाई इसे हल करते हैं। तो हल करने के लिए हमने बहुपद को नोट किया 2x² - 7x + 3। फिर इसके बाद हमने फार्मूला लगाया शून्यकों का योगफल और शून्यकों का योगफल हो जाएगा -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। फार्मूला है, आपको याद होना चाहिए। इसके बाद अब यहाँ पे शून्यक दिए गए हैं p और q, तो ये वैल्यू हो जाएगी p + q की। यहाँ पर x का गुणांक कितना है -7, तो ये हो जाएगा -7 अपॉन x² का गुणांक क्या है 2। तो इस तरीके से p + q की वैल्यू आ जाएगी 7/2। अब हम लोग शून्यकों का गुणनफल निकालते हैं। तो यहाँ पर हमने फार्मूला लगाया शून्यकों का गुणनफल बराबर, और शून्यकों का गुणनफल होता है अचर पद बटे x² का गुणांक ठीक है। अब देखिए भाई शून्य क्या दिए गए p और q, तो शून्यकों का गुणनफल हो जाएगा pq बराबर अचर पद कितना दिया गया है, अचर पद दिया गया है 3, बहुपद से देखेंगे, और x² का गुणांक दिया गया है 2। तो शून्यकों का गुणनफल हो गया आपका 3/2। अब हम लोगों को जो मान निकालना है उसको हम लोग नोट करेंगे। तो यहाँ पर हम लोग नोट करते हैं p² + q² का मान। अब हम लोग हल करने के लिए यहाँ पर नोट करते हैं p² + q²। अब हम लोग देख रहे हैं कि ये अलग अलग मूलों के वर्गों का योगफल है। जब कोई इस तरीके का सवाल आता है तो हम इसे मूलों के योगफल और मूलों के गुणनफल में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। तो हम अगर इसे गौर से देखें तो ये लिखा हुआ है a² + b² और इससे मिलता जुलता एक फार्मूला होता है जिसमें मूलों का योगफल और मूलों का गुणनफल दोनों आ जाए। वो होता है a + b का होल स्क्वायर बराबर a² + b² + 2ab। अगर a और b को p और q के रूप में माने तो ये हो जाएगा p + q का होल स्क्वायर बराबर p² + q² + 2pq। तो हम देख रहे हैं कि अगर इसे p + q के होल स्क्वायर के रूप में लिखते हैं तो 2pq ज़्यादा आ रहा है। जो चीज़ ज़्यादा आ रही है उसे हम कम कर देंगे। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला आपके लिए प्रदर्शित करना चाहते हैं कि a + b का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका a² + b² + 2ab
इसी से हम सवाल को हल करने की कोशिश करते हैं। ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका p प्लस क्यू का होल स्क्वायर। अब जब आप इसको खोलेंगे तो क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। कितना अतिरिक्त टर्म आ रहा है, प्लस 2pq। उसी चीज़ को हम यहाँ माइनस कर देंगे तो माइनस 2pq। अब यहाँ पर pq और p प्लस क्यू का मान रख देंगे। p प्लस क्यू का मान क्या है, 7/2। तो 7/2 का होल स्क्वायर माइनस 2 गुणे p इंटू क्यू का मान 3/2। अब ये हो जाएगा 49/4 माइनस 6/2। जब हम 49/4 माइनस 6/2 को हल करेंगे तो आपका आएगा 37/4। करके देख लीजिए आप, 49 गुणे 2, ये हो जाएगा 98 माइनस 6 चौका 24 और 4 दूनी 8। अब 98 में आप 24 को घटा दें तो कितना आएगा, ये हो जाएगा आपका, फिर से एक बार देखते हैं, ये रहेगा 49/4 माइनस 6/2। 9 दूनी 18 की 8 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9 और 6 चौका 24/8। इसी चीज़ को अगर हम दूसरे रूप में देखते हैं तो हम किस तरीके से इसको अंजाम दे सकते हैं, तो थोड़ा सा सोचते हैं। यहाँ पर जब हम इसे हल करेंगे तो हम लोग बच्चों क्या करेंगे कि अब हम देख रहे हैं कि ये 2 से 2 कट गया तो ये कुछ इस तरीके से आ गया, 49/4 माइनस 3, 3/1 लिख सकते हैं। ये हो जाएगा 49 माइनस 12/4 और 49 में 12 घट गया तो कितना आया, 37। तो ये उत्तर आया आपका 37/4। ठीक है, और उम्मीद है कि आपको बेहतर तरीके से सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहें तो तिर्यक गुणा करके भी सवाल को हल कर सकते हैं, वहाँ से भी आप उत्तर प्राप्त करेंगे 37/4। ये आपका एक सही उत्तर है। यहाँ पर हमने आपका आंसर लिख दिया। और देखिए, अभी जिस चीज़ को हम बता रहे थे उसको हम यहाँ पर अथवा करके प्रदर्शित करते हैं आर। देखिए, अगर आप इसी तरीके से हल करना चाहें तो 49 गुणे 2 हो जाएगा 98, 6 चौका 24 और बटे 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। 98 में 24 को घटाएंगे तो 8 में 4 गया तो 4, 9 में 2 गया तो कितना आ गया 7/8। 2 से काटेंगे, 2 3 6, 2 7 14 और 2 चौको 8। तो चाहे आप उधर से हल करें या इधर से हल करें, उत्तर आपका 37/4 आएगा। पहले मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हुआ था, इसीलिए मैंने जो मान लिखा हुआ था उसे इरेज कर दिया था। लेकिन मेरी जिम्मेदारी बनती है, यदि मैं किसी सवाल को बता रहा हूं और वहां पर जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ हैं उन सारी पॉसिबिलिटीज़ को मैं आपके लिए सॉल्व आउट करूं। चलिए भाई, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा जा रहा है, कहा जा रहा है द्विघात बहुपद के शून्यक और m और n है। चलिए भाई, सबसे पहले नोट करते हैं कि द्विघात बहुपद के जो शून्यक है वो क्या है, वो है m और n, और जो द्विघात बहुपद है वो क्या है। तो द्विघात बहुपद हमारे यहाँ पर दिया गया है, 1 मिनट, मेरी किताब बंद हो गई है, मैं आपके लिए हल करता हूँ। ये दिया गया है द्विघात बहुपद 3x² + 11x - 4। द्विघात बहुपद 3x² + 11x - 4 और कहा जा रहा है कि इसके शून्यक m और n है। तो यहाँ पर नोट करते हैं पहला शून्यक, सवाल बहुत अच्छी तरीके से नोट करना है आपको, बराबर m, और दूसरा शून्यक बराबर n, दूसरा शून्यक बराबर n, और हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है m/n + n/m का मान बराबर क्वेश्चन मार्क। ये मान हमको कैलकुलेट करना है। अभी आपको बताया था जब भी कोई
शून्यक आपको दिए गए हों और जो मान निकालना हो उनमें उन शून्यकों का अलग तरीके से इस्तेमाल हो, तो हमको दिए गए शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल निकालना होता है। वहाँ से सवाल आसानी से हल हो जाता है। तो यहाँ पर जो बहुपद दिया गया है उसको नोट करेंगे, 3x² प्लस 11x माइनस 4। अब फार्मूला लगाएंगे शून्यकों का योगफल, और ध्यान रखिएगा ये जो फार्मूला आपको लगा करके दे रहे हैं ये द्विघात बहुपद पे ही काम करेगा। शून्यकों का योगफल, और शून्यकों का योगफल होता है -x का गुणांक, जो भी चर पद दिया गया हो उसी का नाम लेंगे, बटे x² का गुणांक। चलिए भाई, अब शून्यक क्या दिए गए हैं? शून्यक हमको दिए गए हैं m और n, तो योगफल हो जाएगा m प्लस n बराबर x का गुणांक कितना दिया गया है 11, तो ये हो जाएगा -11 बटे x² का गुणांक कितना दिया गया है 3, तो ये हो जाएगा -11 बटे 3। अब हम लोग निकालते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल। अब भाई आपको एक चीज बताना चाहते हैं कि जो शून्यकों का गुणनफल है वहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक, और ये फार्मूला होता है अचर पद, रट लीजिए फार्मूले, बटे x² का गुणांक। चलिए भाई, शून्यकों का गुणनफल कितना है m इंटू n बराबर अचर पद क्या है -4 और x² का गुणांक कितना है 3। ध्यान रखिएगा जब भी कोई मान रखते हैं चिन्ह सहित ही उस मान को उठाते हैं। अब जो हमें वैल्यू निकालनी थी उस पर चर्चा करेंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा m/n प्लस n/m का मान, और अब हम इसको हल करते हैं तो ये हो जाएगा m/n प्लस n/m, तीसरा गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा m² प्लस n² बटे mn। अब हम देख रहे हैं कि mn की वैल्यू तो हमारे पास है -4/3, लेकिन m² प्लस n² की वैल्यू नहीं है। इससे हम लोग m प्लस n और m इंटू n के रूप में कन्वर्ट करेंगे, जैसे कि पिछले सवाल में किया था। तो हमने यहाँ पर फार्मूला क्या लगाया? हमने लगाया a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर आप गौर से देखें तो यहाँ से एक फार्मूले से एक फार्मूला बन रहा है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a² प्लस b² बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से कि m प्लस n का होल स्क्वायर माइनस 2mn अपॉन m इंटू n। चलिए भाई, m प्लस n की वैल्यू कितनी थी आपको पता है, आपने ऊपर नोट डाउन की होगी, वो वैल्यू थी -11/3। तो -11/3 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 गुणे m इंटू n की वैल्यू कितनी थी, ये थी -4/3, तो ये हो गया आपका -4/3। अब बटे नीचे कितना हो गया m इंटू n की वैल्यू, m इंटू n की वैल्यू है -4/3। अब हम इसको हल करते हैं तो ऊपर -11/3 का जब वर्ग करेंगे तो आएगा 121/9 माइनस ऋण का गुणा होता है धन, 4 दूनी 8, 8/3 और बटे नीचे हो जाएगा -4/3। अब जब हम ऊपर वाले सवालों को हल करेंगे तो ऊपर वाले सवालों के लिए लासापा कितना आएगा? लासापा आएगा 9। तो हम ऊपर वाले मान के लिए लासापा को 9 रखते हैं, और ये कितना आएगा 121 प्लस 3 का पहाड़ा करेंगे, 3 3 9 और 3 का गुणा 8 के साथ हो जाएगा, तो 8 3 24, और ये जो इधर दिया गया है ये चीज़ पलट जाएगी तो हो जाएगा -3/4। 121 और 24 जुड़ गया तो ये हो गया 145/9 गुणे -3/4, 3 3 9। अब 3 से काटते हैं तो 3 चौको 12, 3 से कट नहीं पा रहा है तो ये आपका कितना आया? ये आया -145/4 3 12। तो आपकी वैल्यू आ रही है -145/12। उम्मीद है कि आपको हमारे द्वारा समझाया गया सवाल पूर्णतया अच्छी तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए भाई, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर है। क्या कहा जा रहा है कि एक बहुपद है और इसके शून्यक ज्ञात करना है, शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता की भी जांच करनी है। ऐसे सवाल हम पहले कर चुके हैं।
हमने यहाँ पर नोट किया द्विघात बहुपद के शून्यक, और द्विघात बहुपद को नोट भी करेंगे। द्विघात बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3 के शून्यक। चलिए भाई, अब यहाँ पर सवाल को हल करने के लिए हमने लिखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3। अब हम लोग इसके मूलों को ज्ञात करेंगे। तो भाई देखिए, थोड़ा सा कभी कभी सवालों में हमें ट्रिक लगानी पड़ती है, या हम ट्रिक लगा करके करें या अपनी किसी दूसरे अंदाज से करें। हमारी कॉपी दूसरे बच्चे से अगर थोड़ी सी डिफर नज़र आती है तो एग्जामिनर के लिए काफ़ी प्रभावशाली होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे, चूंकि शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान शून्य होना चाहिए, बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। इसलिए अब क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर 3 और एक्स बराबर प्लस माइनस अंडर रूट 3। ध्यान रखिएगा, अगर किसी संख्या का दशमलव में वर्गमूल निकल रहा है तो जब आप स्क्वायर को हटाएंगे तो उसी समय आप प्लस माइनस को अप्लाई कर देंगे। यहाँ से दो वैल्यू निकल रही है, एक निकल रही है एक्स बराबर अंडर रूट 3 और एक वैल्यू निकल रही है एक्स बराबर माइनस अंडर रूट 3। ये जो दो मान निकाले हैं, ये मान आपके इस दिए गए बहुपद के शून्यक हैं। अच्छी तरीके से इनको आप गोले में कर लीजिएगा। अब इसके बाद आप लोग हेडिंग डालेंगे संबंध सत्यता की जांच। संबंध सत्यता की जांच। चलिए भाई, अब देखिए, आप चाहें तो इसकी जगह पे ये लिख सकते हैं कि बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के मध्य संबंध सत्यता की जांच, जैसा आपको बेहतर लगे। सबसे पहले हम बहुपद को नोट करेंगे। तो बहुपद है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3, ठीक। अब इसके बाद हमने यहाँ पर इनको बताने की कोशिश की कि पहला शून्यक क्या है। हमने इनको बताया कि पहला शून्यक हमने निकाला है अंडर रूट 3, और दूसरा शून्यक क्या है, दूसरा शून्यक, और हमने इनको बताया कि दूसरा शून्यक है माइनस अंडर रूट 3। अब हम लोग क्या करेंगे कि इन शून्यकों को जोड़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक बराबर शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल। चलिए भाई, आप देखिए पहला शून्यक क्या है, इस फार्मूले को सीधा करके लिख लेते हैं। शून्यकों का योगफल पहला शून्यक है अंडर रूट 3 धन दूसरा शून्यक है माइनस अंडर रूट 3। चिन्हों का समायोजन होगा, धन ऋण का गुणा ऋण होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए और कितना आया 0। तो शून्यकों का योगफल 0 आया। अब हम लोग सूत्र के आधार पर शून्यकों का योगफल निकालने की कोशिश करते हैं। तो फार्मूला यहां पर अप्लाई किया, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का योगफल क्या होता है, ये होता है माइनस एक्स का गुणांक अब बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए भाई, जो आपका बहुपद था वो था एक्स स्क्वायर माइनस 3। यहाँ पे एक्स का गुणांक है 0 और एक्स स्क्वायर का गुणांक है 1, और 0 में किसी भी चीज़ का भाग जाता है तो 0 आता है। तो आपने देखा कि शून्यकों का योगफल, अगर दोनों शून्यकों को जोड़ा जाए तो शून्यकों का योगफल 0 आ रहा है, और अगर दोनों शून्यकों के योगफल को सूत्र की सहायता से ज्ञात किया जाए तो योगफल कितना आ रहा है 0। आइए आगे चलते हैं। अब हम लोग इसी तरीके से शून्यकों के गुणनफल की बात करेंगे। तो यहाँ पर हमने फार्मूला अप्लाई किया, शून्यकों का गुणनफल बराबर पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक। पहला शून्यक क्या है, पहला शून्यक है हमारा अंडर रूट 3, दूसरा शून्यक है माइनस अंडर रूट 3। अब
यहाँ पर एक फार्मूला होता है, फार्मूले को अप्लाई करेंगे। फार्मूला होता है अंडर रूट ए गुणे अंडर रूट ए बराबर ए। तो इस आधार पर ये क्या बन गया, ये हमारा बन गया -3। ठीक है, तो शून्यकों का गुणनफल आया -3। अब हम लोग सूत्र की सहायता से शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, शून्यकों का गुणनफल ये हो जाएगा पहला शून्यक, वो अचर पद सूत्र की सहायता से निकालना है, अचर पद बटे एक्स स्क्वायर का गुणांक। चलिए भाई, अचर पद क्या दिया गया है -3 और एक्स स्क्वायर को गुणांक दिया गया है 1। तो इस तरीके से सूत्र की मदद से शून्यकों का गुणनफल आ रहा है -3। आपने देखा कि संबंध सत्यता की जांच हो गई है। अगर शून्यकों को जोड़ा जाता है या शून्यकों का गुणा किया जाता है तो वही मान प्राप्त होता है जो सूत्रों की मदद से शून्यकों के योगफल और शून्यकों के गुणनफल का प्राप्त होता है। उम्मीद है कि हम अपना कॉन्सेप्ट आप तक समझा पाने में सफल हो रहे होंगे। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आ रहा है, हमारे पढ़ाने का तरीका पसंद आ रहा है, अपने दोस्तों के साथ साझा कीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। और अगर कहीं हमसे कोई गलती हो रही है या आप हमसे कोई चीज़ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स पे उस चीज़ को जरूर मेंशन करें। चलिए भाई, अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में भी वही दिया गया है। कहा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद है और द्विघात बहुपद है 48 + 2x स्क्वायर, 48 + 2x - x स्क्वायर, और हमको इसके शून्यक ज्ञात करने हैं। ठीक है, अब भाई सवाल को हल करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो क्या करना है हमको कि हमने सवाल को नोट किया 48 + 2x - x स्क्वायर। जब भी किसी सवाल को हल करते हैं घातों को बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करते हैं, इसलिए इसका सही रूप हो जाएगा -x स्क्वायर + 2x + 48। अब हम लोग चलेंगे यहाँ पर इसके शून्यक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद के शून्यक ज्ञात करने के लिए बहुपद का मान शून्य होना चाहिए। जैसे ही हमने ये लिखा तो हमारा ये हो गया -x स्क्वायर + 2x + 48 = 0। अब अगर आप चाहें तो यहाँ से माइनस कॉमन लेकर के इसको और आसान कर सकते हैं। तो हमने माइनस कॉमन लिया, ये हो जाएगा x स्क्वायर - 2x - 48 = 0, और ये हो जाएगा x स्क्वायर - 2x - 48 बराबर 0। ठीक, अब हम इसको हल करते हैं। देखिए भाई, 48 से कम 48, 48 के ऐसे दो टुकड़े करिए, 48 के पहले कौन सा चिन्ह लगाए, माइनस, घटा देने पे कितना आ जाए, 2। तो 8 48, पहला पद नहीं बदलना चाहिए, पहले पद के बाद का चिन्ह नहीं बदलना चाहिए, अंतिम पद नहीं बदलना चाहिए, और अंतिम पद के पहले का चिन्ह नहीं बदलना चाहिए। पहले तो पदों से x कॉमन ले लिया, x - 8 आ गया, प्लस का 6 कॉमन ले लिया, x - 8 आ गया। अब हमने पूरे से कॉमन ले लिया x - 8 और आ गया x + 6 बराबर 0। फिर इम्प्लाय का निशान लगाएंगे, ये हो गया x - 8 बराबर 0 और x बराबर 8। फिर इम्प्लाय का निशान लगाया, x धन 6 बराबर 0 और x बराबर क्या हो गया, -6। तो इस तरीके से आपके बहुपद के दो शून्यक निकले, 8 और -6। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग संबंध सत्यता की जांच करेंगे। तो यहाँ पर हम लोगों ने एक हेडिंग बनाना उचित समझा, तो हमने हेडिंग में लिखा संबंध सत्यता की जांच। ठीक है, अब संबंध सत्यता की जांच में क्या है, हमने सबसे पहले बहुपद को लिखा। बहुपद हमारा क्या था, बहुपद था हमारा -x, वो जो मूल रूप है, मूल रूप में भी लिख सकते हैं 48 + 2x - x स्क्वायर। अब
हमने इसके नीचे लिखा पहला शून्यक, अब पहला शून्यक हमारा क्या है 8, फिर हमने लिखा दूसरा शून्यक, और दूसरा शून्यक हमारा क्या है -6। अब हम लोग यहां पर क्या करेंगे, लिखेंगे फार्मूला शून्यकों का योगफल। योगफल, अब भैया शून्यकों का योगफल होता है पहला शून्यक, जब शून्यक दिए गए हों, पहला शून्यक धन दूसरा शून्यक, चले भाई, पहला शून्यक है 8 और दूसरा शून्यक है -6, और ये हो जाएगा 8 - 6, 8 में 6 घट गया तो कितना आया 2। अब हम शून्यकों के योगफल का फार्मूला लगाते हैं जो गुणांकों में अप्लाई होता है। तो यहां पर हो जाएगा शून्यकों का योगफल बराबर -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। चलिए भाई, अब देखिए यहां -x का गुणांक कितना है, -x का गुणांक हो गया -2, मतलब x का गुणांक है 2, माइनस यहां सूत्र का लगेगा, और x² का गुणांक क्या है, x² का गुणांक है -1। अब माइनस से माइनस कैंसिल हो गया और कितना आ गया 2। तो आपने देखा कि जो शून्यकों का योगफल है, जो शून्यक हमने निकाले थे जब हमने उनको जोड़ा, तो वही आ रहा है जो शून्यकों के योगफल का फार्मूला लगाने से हमें प्राप्त होता है। अब हम आगे चलेंगे, लिखेंगे शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब भैया क्या हो जाएगा, जिस समय शून्यक दिए गए होते हैं उस समय होता है पहला शून्यक गुणे दूसरा शून्यक गुणे दूसरा शून्यक। चलिए भाई, पहला शून्यक कितना निकाला है हमने 8, और दूसरा शून्यक क्या निकाला है -6, और ये हो जाएगा 48। इसी तरीके से अब हम लोग जो शून्यकों के गुणनफल का गुणांकों के रूप में फार्मूला होता है उसको अप्लाई करेंगे। तो ये हो जाएगा शून्यकों का गुणनफल बराबर, और ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा पहला शून्यक उसके गुणांकों के रूप में लिखना है, तो ये हो जाएगा अचर पद बटे x² का गुणांक, अचर पद बटे x² का गुणांक। अब भैया देखिए अचर पद क्या है, अचर पद यहाँ पर दिया गया है 48, और x² का गुणांक क्या दिया गया है -1, तो इस तरीके से -48 आया, और आपने देखा कि ये चीज़ हमारी प्रूव्ड हो गई। देखिए भाई, एक बार आपसे और भी बताना चाहते हैं कि संबंध सत्यता का अर्थ क्या होता है। संबंध सत्यता की जांच का अर्थ होता है कि आपने बहुपद को हल करके जो शून्यक निकाले हैं उन शून्यकों का योगफल वही होना चाहिए जो उस बहुपद में शून्यकों के योगफल का फार्मूला लगाने से प्राप्त होता है, ठीक है। और इसी तरीके से शून्यकों का जो गुणनफल है वही होना चाहिए जो उस शून्यकों के गुणनफल का फार्मूला लगा करके हमें प्राप्त होता है। बहुत अच्छा, उम्मीद है कि हम अच्छी तरीके से आपको समझा पाने में सफल हो रहे हैं। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर कहाँ पर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, जरा पढ़ते हैं। कहा जा रहा है कि एक द्विघात बहुपद दिया गया है आपको। द्विघात बहुपद का मतलब होता है ऐसा बहुपद जिसकी उच्चतम घात का मान कितना हो 2। तो यहाँ पर हमने सवाल नंबर 9 किया और लिखा द्विघात बहुपद, द्विघात बहुपद। अब भैया द्विघात बहुपद क्या दिया गया है, द्विघात बहुपद दिया गया है x² + x + k, x² + x + k, ठीक। और कह रहा है कि पहला शून्यक इसका क्या है 1, मतलब द्विघात बहुपद का एक शून्यक दिया गया है 1, और हमसे कह रहा है कि k का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको पता है कि ऐसा एक सवाल हम पहले भी कर चुके हैं। यदि किसी द्विघात बहुपद का एक शून्यक दिया गया हो और उस
में आए हुए किसी अनजान पद का मान निकालना हो तो शून्यक होता है हल, और हल को बहुपद में रख देने पर बहुपद का मान नियमानुसार शून्य होना चाहिए या शून्य हो जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे क्योंकि हल करते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बहुपद का शून्यक ज्ञात है या बहुपद का एक शून्यक एक है, अतः बहुपद में x बराबर एक रखने पर बहुपद का मान शून्य हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको समझा पाने में सफल रहे होंगे। अब हम जहाँ जहाँ x नज़र आ रहा है वहाँ वहाँ एक रख देंगे, तो ये हो जाएगा एक का स्क्वायर प्लस एक प्लस के बराबर 0, और ये हो जाएगा एक धन के बराबर 0, और ये हो जाएगा के बराबर -2। तो इस तरीके से इस सवाल के लिए जो के की वैल्यू आ रही है वो -2 आ रही है। उम्मीद है कि उत्तर आपकी आंसर शीट से मैच कर रहा होगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि इस वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 9 तक के प्रश्नों का सॉल्यूशन समझाने की कोशिश की है। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही एक नए वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। मैं आपका दोस्त और होस्ट, जय हिंद जय भारत।